नमस्कार दोस्तों 20 जनवरी 2025 का दिन वो था जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली थी और तब से ही भारत वालों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए भारत के लोगों ने उनकी पूजा तक कर डाली थी। उनके माथे पर टीका लगा दिया गया था, यूँ कहें कि उनके जो गले में माला डाली गई थी। कई जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ पर हवन भी कराया जा रहा था। और एक फोटो में तो आप देख सकते हो कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका फोटो भगवान के भी ऊपर लगा रखा है। इसके अलावा आप ये वाला फोटो देख सकते हो, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का फोटो भी है और एलन मस्क का फोटो भी लगा रखा है और नीचे लिख रखा है सेव इंडियंस। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को वोट दोगे तो ही आप भारतीयों को बचा सकते हो, और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को नहीं वोट दोगे तो भारत के जो नागरिक हैं वो खतरे में हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से भारत वालों को काफ़ी परेशान कर रखा है। चाहे वो गलत तरीके से भारतीय वहाँ पर रह रहे हो, टैक्स लगाना हो, या फिर यूँ कहें कि जो सीज फायर हो उसका क्रेडिट अपने नाम पर करना हो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो मैंने रुकवाया है। और ये बात कोई एक बार नहीं बोली, उन्होंने कम से कम 29 से 30 बार दोहरा दी है। और यहाँ तक ये भी बोल दिया है कि सीज फायर जो हुआ है वो मैंने ही कराया है। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, जो सीज फायर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत से हुआ है। लेकिन इस बात का जवाब ना ही मोदी दे पा रहे हैं और ना ही भारत की सरकार दे पा रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का तो यहाँ तक बोलना हो रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, और भारत अगर अपनी इकोनॉमी के साथ डूबता भी है तो मुझे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सोच के देखिए आप, मोदी जी और जो मोदी के भक्त हैं वो हमेशा से ये बोलते रहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से भारत के साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आप भी देख सकते हो। हालांकि आज का जो वीडियो है इन सभी के ऊपर नहीं होने वाला है। आज का जो वीडियो है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के ऊपर होने वाला है। ट्रंप ने ये बोला था कि भारत के ऊपर वो 25% टैरिफ लगाएगा, लेकिन ये जो टैरिफ है 7 दिनों के लिए टाल दिया गया है। ऐसे में अगर टैरिफ लग जाता है तो भारत को किस किस तरह का नुकसान हो सकता है, आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। लेकिन जानकारी देने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप और भारत की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हमेशा एक अच्छा दोस्त माना है, लेकिन उनका ये कहना हो रहा है कि भारत का जो टैरिफ का ढांचा है वो दुनिया में सबसे सख्त है, मतलब अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। ट्रंप का ये भी मानना है कि भारत जो है अमेरिकी सामानों पर करीब 100% तक का टैरिफ लगाता है। इसके जवाब में उन्होंने क्या है कि भारत पर पारस्परिक टैरिफ या फिर यूँ कहें कि रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसको लागू करने का आदेश दे दिया था। इन सभी चीज़ों के अलावा डोनाल्ड ट्रंप का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि भारत रूस से तेल या फिर यूँ कहें कि युद्ध संबंधी जो चीज़ें हैं वो भी खरीदता है। इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी है। मतलब आप समझ सकते हो कि भारत को अगर किसी देश से कोई सामान सस्ता मिलता है और वो वहाँ से खरीदता है तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात से भी नाराज़ हो रहे हैं। और उनका ये कहना हो रहा है कि अगर आप रूस से इस तरह के सामान खरीदोगे तो मैं टैरिफ की जो दर है उसमें और भी बढ़ोतरी कर दूंगा। 30 जुलाई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर यह ऐलान किया था कि 1 अगस्त 2025 के बाद भारत से आने वाले जो सामान है उस पर अमेरिका 25% तक का टैरिफ लगाएगा। हालांकि लिए जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो टैरिफ है अभी 7 दिनों के लिए टाल दिया गया है। अब 7 अगस्त को ही पता चल पाएगा कि अमेरिका भारत पे 25% टैरिफ लगाता भी है या फिर ये जो तारीख है आगे बढ़ जाएगी। ऐसे में जिन लोगों को नहीं पता कि टैरिफ किसको बोलते हैं तो इसको मैं बता दूं कि टैरिफ जो है एक तरह का टैक्स होता है जो कि किसी देश की सरकार दूसरे देश के जो सामान है उन पर लगाती है। मान लीजिए अगर अमेरिका भारत पे 25% टैरिफ लगाता है और भारत का सामान वहाँ पर बिकने के लिए जाता है, और अगर वो सामान 100 रुपये का हुआ तो वो जो सामान है अमेरिका में 125 रुपये में बिकेगा। जिससे होगा यूँ कि अमेरिका के लोगों को ये जो सामान है महंगा लगने लगेगा और वहाँ का जो लोकल मार्केट है उनका सामान वो लेने लगेंगे और भारत का जो सामान है वहाँ पर बिकना बहुत ही कम हो जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को तो इस बात से भी तकलीफ है कि भारत रूस के साथ जो व्यापार करता है या फिर यूँ कहें कि तेल और जो सैनिक जो उपकरण है वो खरीदता है, इससे भी डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी सारी तकलीफें हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि भारत क्या करता है कि अमेरिका से आने वाले सामानों पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है, जिससे होता क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो है व्यापार बहुत ही कम होता है। अगर ऐसे में 7 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ अगर लागू कर देते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो स्टील से बनी हुई चीज़ों को हो सकता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन जैसे जो चीज़ें हैं उनमें भी काफ़ी असर देखा जा सकता है। लेकिन इसमें फार्मास्यूटिकल और जो सेमीकंडक्टर जो चीज़ें हैं इनमें छूट दी गई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का तो यह भी कहना हो रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी हो चुकी है, और भारत अपनी डेड इकोनॉमी के साथ अगर डूबना भी चाहता है तो मुझे इससे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बात बोली है इसके लिए भारत सरकार ने ट्रंप के इस फैसले पर संयमित लेकिन दृढ़ प्रक्रिया दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यह भी बोला है कि भारत जो है अपने किसानों के हितों के लिए सर्वोच्च रक्षा करता रहे। भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार या फिर यूं कहें कि FTA उदाहरण देते हुए यह कहा है कि वो जो अपने बाजारों को खोलते समय घरेलू हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील है। इसके लिए विशेषज्ञों का तो ये भी मानना हो रहा है कि भारत अब मिडिल ईस्ट और या फिर यूं कहें कि अफ्रीका जैसे जो नए बाजार हैं इनके ऊपर ध्यान दे सकता है, जिससे होगा क्या कि टैरिफ कम लगेगा और भारत की जो चीज़ें हैं वहाँ पर ज़्यादा बिक जाएगी। ऐसे में 7 अगस्त 2025 से ये जो टैरिफ है अगर लागू हो जाता है तो भारत को कई तरह का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में गोल्डमैन सैक्स के अनुसार एक रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो टैरिफ है
भारत की जीडीपी को 0.1 से 0.6 के बीच तक प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से ऑटो पार्ट्स या फिर यूँ कहें कि टेक्सटाइल, गहने और मेडिकल डिवाइस से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी असर पड़ सकता है। 30 जुलाई 2025 को इस खबर के बाद भारतीय रुपये में भी काफ़ी कमजोरी देखी गई थी, जो कि 86 से 87 रुपये प्रति डॉलर तक पहुँच गया था। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे एक अवसर के रूप में मानते हैं कि अगर भारत अमेरिका से व्यापार कम कर लेता है तो दूसरे देशों के साथ व्यापार शुरू करता है, जिससे होगा क्या कि अगर एक दोस्त खो भी जाता है तो दूसरे दोस्त जुड़ जाएंगे। इसके अलावा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव रंजित मेहता का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि ये जो टैरिफ है कंपनियों के प्रति जो कंपटीशन बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे सकता है। इससे भारत सरकार को अब लॉजिस्टिक टैक्स राहत मिलेगी और यहाँ तक कि नए व्यापार जो है उनको करने का भी अवसर मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे देश भी हैं जिसमें टैरिफ बढ़ा दिया है। अगर भारत की बात करें तो ये जो 7 अगस्त को 25% टैरिफ लागू कर सकता है। इसके अलावा कनाडा में 35%, मेक्सिको में 30%, यूरोपीय संघ में 30%, वियतनाम में 20% और इंडोनेशिया में 19% तक टैरिफ लगाया है। अगर ऐसे में हम डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति की बात करें तो वो क्या करते हैं कि पहले तो टैरिफ लगाते हैं और फिर बातचीत करते हैं। वो पहले सख्त कदम उठाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि देशों या फिर यूँ कहें कि दूसरे देश जो हैं उन पर समझौते के लिए दबाव डालते हैं। उन्होंने भारत के साथ भी यही किया है। पहले उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया, उसके बाद क्या किया कि 90 दिनों का समय दिया और फिर 1 अगस्त को 25% टैरिफ जो है लागू करने का आदेश दे दिया था। हालांकि इसको लागू नहीं किया गया है। अब ये देखना है कि 7 अगस्त 2025 को होता क्या है। ऐसे में आप सभी को पता होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि जो गलत तरीके से भारतीय वहाँ पर रह रहे थे उनको निकाला था। उसके बाद फिर टैरिफ लागू कर दिया था। इसके बाद जब भारत और पाकिस्तान के वॉर चल रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि वो बोल रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान की वॉर रुकवाई है, यहाँ तक कि सीज फायर भी कराया है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है इससे वार किया। मतलब जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से भारत के साथ तो कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे असीम मुनीर, उनको खाने में बुलाया था और पाकिस्तान के अगर टैरिफ की बात करें तो केवल 19% की टैरिफ लगाया है, जबकि भारत की बात करें तो 25% टैरिफ लगाने की बात बोली है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही थी और उसको रुकवाने की बात करें तो भारत सरकार ने कितनी ही बार बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं टली है, बल्कि भारत और पाकिस्तान ने बात की है उसके बाद ही बंद हुई है। लेकिन मैं आपसे सभी से ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और जो डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में ये भी बोला था कि 5 विमान भी गिरे थे। हालांकि ये नहीं बताया था कि किस देश के गिरे थे, लेकिन इस पर भी भारत सरकार ये नहीं पूछ पाई कि ये जो विमान थे ये किस देश के गिरे थे और आप कहना क्या चाहते हो। हालांकि इनके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन 7 अगस्त 2025 के बाद अगर ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लागू करता है तो भारत को कई नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।